अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें जो पढ़ना है वो हम थोड़े एंट्रेंस के क्वेश्चंस के रिलेटेड थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, कुछ इक्वेशंस लिखे मैंने यहाँ पे, उन इक्वेशंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसी के रिलेटेड और हम कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस क्या है जो हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस पढ़ा है, थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा व्हाट इज कॉन्जुगेट व्हाट इज मॉडुलस। उसके बाद हम थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस एंट्रेंस के क्वेश्चन करेंगे और कल से हम इंशाल्लाह और फर्दर करेंगे। तो पहले क्या मैंने लिखा क्या है बोर्ड पे, अगर कोई z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 उसका सेंटर है, z1 अगर z1 उसका नहीं, इफ z1 रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर z1 जो है वो सर्कल का सेंटर रिप्रेजेंट करेगा और रेडियस r होगा उसका, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r, ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, बट आपको ये नोट डाउन करना है। इफ z माइनस z1, इफ मॉडुलस ऑफ बेटा z माइनस z1 लेस देन r होगा, तो ये करेगा रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर z1। किस सर्कल का, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू r। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज मॉडुलस ऑफ z minus z1 equal to r, where r is the radius of circle and z1 is the center of the circle. Okay, or modulus of z minus z1 greater than r, it represents the exterior of the circle, interior of circle or exterior of circle, interior of circle this means this, and exterior of circle यानी कि सर्कल के बाहर, यानी कि रेडियस से ज्यादा अगर वैल्यू होगा। और ये वाली इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, एंड इफ k इज नॉट इक्वल टू 1, एंड इफ k इज नॉट इक्वल टू 1, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद है फर्दर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो है हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ते हैं वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a z बार प्लस a बार z प्लस c इक्वल टू 0 फॉर ऑल c जो है वो एक रियल नंबर होगा यहाँ पे, ये जो करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एंड कोई 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर मिलेंगे, और डू मीन बाय कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे, यानी कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे जो पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है। तो उस टाइम क्या होगा, z1 बार इंटू 1, sorry determinant, it is called as a determinant, z1 bar 1, z2 bar 1, z3 bar 1 equal to 0. If this happens out to be 0, then the points are collinear, so this is very very important. These 6 points I have written here, these all 6 points are very very important, so pause the video to note it down. Now, मूविंग फर्दर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे किसके रिलेटेड, कॉन्जुगेट और मॉडुलस के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज फर्स्ट 1, second 2, third 3, fourth इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये है, ये देख लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है इसका, ये इसका मॉडुलस है। ओके, z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन बनेगी इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। जैसे आपको लीनियर इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3, 4, बाई क्वाड्रेटिक के 4, इस हिसाब से आपको बताना इस ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम लेंगे, मैं लूंगा लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y,
क्योंकि हमें हमें पता है हर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट इज अ रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। इट मींस दैट यहाँ पे क्या आएगा x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z आएगा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दैट इज y उसका स्क्वायर और पावर क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो मैंने इसको रिड्यूस किया, implies that if I am going to solve this I will get a square plus b square plus 2ab plus x square plus y square is equal to 0। It means that ओवरऑल यहाँ पे जो है वो z नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इट मींस दैट इट इज x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इट इज माइनस y स्क्वायर प्लस 2 iota xy plus x square plus y square is equal to 0. So here minus y square and plus y square will be cancelled out. I will get 2x square minus 2 plus 2 iota xy equal to 0. It means that if I am going to take 2 common, x common, I will get x plus iota y is equal to 0. Now see, x plus iota y, it is z, ये तो z के बराबर है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। मैंने कंडीशन बताया अगर ये 0 के बराबर होगा फिर तो कुछ बात ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इट इज z। नाउ 2 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होगा वो x इज इक्वल टू 0। व्हेन इन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन व्हाट हैपेंस, देन जो x z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y जो होता है z किसके बराबर आएगा 0 प्लस आयोटा y। इट मींस दैट z किसके बराबर आएगा आयोटा y। तो आयोटा y क्या है y टेक्स रियल वैल्यू, तो इसका मतलब है इसके z में कितने सॉल्यूशंस होंगे, z के कितने सॉल्यूशंस होंगे। लुक हियर z किसके बराबर आया बेटा आयोटा y के बराबर, तो यहाँ पे इसका मतलब है z का वैल्यू, ये आयोटा y क्यों आया क्योंकि यहाँ पे 2 नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन ही नहीं है 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। सो पॉसिबिलिटी इज ओनली वन, दैट इज x इज इक्वल टू 0। और इफ इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल टू 0 देन यानी कि इफ रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 सो व्हाट हैपेंस टू द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट इज 0 सो इमेजिनरी पार्ट इट विल बी ओनली प्योरली इमेजिनरी। सो प्योरली इमेजिनरी फॉर ऑल y जो होता है y टेक्स एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, y 1 ले सकता है 1 आयोटा, 2 ले सकता है 2 आयोटा, 3 ले सकता है 3 iota। It means that y can have infinite values, so the solution is it has infinite many solution। तो ये एंट्रेंस का एक क्वेश्चन था, मैंने इसको डिस्कस किया। प्लीज मैंने खाली यहाँ पे एक ही डेफिनेशन यूज किया दैट इज मॉडुलस ऑफ z। और दूसरा चीज मैंने बताया कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है तो क्या होता है, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो क्या होता है, जब दोनों 0 के बराबर तो क्या होता है, जब दोनों नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो क्या होता है। तो प्लीज नोट इट डाउन, ये आया है जो एक बार एंट्रेंस में। Moving further, देख लीजिए आप, क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट आया है जेई में, जेई डब्ल्यू में इसमें आया है ये क्वेश्चन। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सेटिस्फाइज द कंडीशन। अगर ये क्या सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द condition modulus of z plus 1 is equal to 1, then z lies in, z कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट x एक्सिस, सेकंड सर्कल यानी कि वहां पे लाई करेगा, उस सर्कल में लाई करेगा विद सेंटर, अभी मैंने बताया जो विद सेंटर 1,0 एंड रेडियस 1, थर्ड center -1,0 and radius equal to 1, और फोर्थ y एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट आया है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा के बराबर तो सेटिस्फाई, वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो क्या कंडीशन, मॉडुलस ऑफ, ये क्या है मॉडुलस ऑफ, सॉरी इट इज मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें बताना है ये जो z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, क्या ये x एक्सिस पे है, क्या ये y एक्सिस पे है, क्या ये वहां पे है क्या है उस सर्कल में लाई करता है जिसका सेंटर 1,0 होगा और रेडियस
1 होगा। ये 1 0 सेंटर यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका सेंटर यानी कि 1 0 होगा। कहाँ पे, या कभी कोई सर्कल ऐसे होता है, कोई सर्कल जो यहाँ पे टच करता है, ऐसे बहुत सारे आपको सर्कल्स मिलेंगे। तो आपको बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लाई कहाँ पे करेगा। देख लीजिए बेटा आप सर्कल सोल्यूशन इसमें देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, तो z के बदले में x प्लस आयोटा y डाल सकता हूँ। इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1. Okay, now see this. This is a complex number. This is a complex number, but it is not in the standard form. इस standard form में नहीं है। क्या होता है standard form? Z is equal to x plus iota y, यानी कि real part plus iota times imaginary part. Here real part कौन कौन सा है? Real part है बेटा x plus 1 plus iota times y, that is equal to 1. Okay, now it comes out into the standard form. Now we will use the definition of modulus. यहाँ पे modulus की definition क्या होता है? That is under root of real part of square, that is x plus 1 का whole square, plus imaginary part that is y square, it is equal to 1. So it means that when I will squaring both sides, I will get x plus 1 का whole square plus y square is equal to 1. Solving this, I will get x square plus 1 plus 2x plus y square is equal to 1. Okay, so x plus a square plus b square plus 2ab plus y square is equal to 1. Now, so I will get x square plus y square plus 2x plus 1 is equal to 0. Now, okay, या अब एक मिनट, इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ। एक मिनट देख लीजिए आप, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको मैं यहीं से शॉर्ट कर देता हूँ। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, यानी कि उस इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। एक्चुअली जो इक्वेशन जो होता है, यहाँ पे मैं रेडियस आर लिख लेता हूँ। एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, इट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर plus y minus b का whole square is equal to r square. If a and b are equal to 0, then the circle lies, यानी कि उसका जो सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा। अब देख लीजिए आप, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके बेटा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। नाउ इट कम्स इनटू द फॉर्म x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equal to r square. So it becomes the equation of a circle. Equation of a circle जो होता है, it is 10th क्लास में पढ़ा होगा, x square plus y square is equal to r square, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ते हो आप। तो अगर हम वहां पे, तो आप सिंपली ये याद रखते हो, लेकिन एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, इट इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर a और b जो 0 के बराबर होगा तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करता है। और ये वो इक्वेशन है जिसका सेंटर a, b पे लाई करता है, यानी कि ऐसे a, b और जिसका रेडियस r है। तो ये बन गई इस हिसाब से x माइनस, सेंटर क्या बना, -1, x माइनस a क्या है यहाँ पे -1 और b क्या है 0 और रेडियस किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ये क्या बन गया, ये वो इक्वेशन, अगर z इसको सेटिस्फाई करता है तो ये कहां पे लाई करता है, ये वहां पे लाई करेगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया, तो ये वहां पे लाई करेगा जिसपे सेंटर जो होगा -1, 0 एंड रेडियस जो होगा वो 1 के बराबर। सो यू विल गेट द सेकंड पार्ट। एक्स एक्सिस पे लाई कब करेगा बेटा, वाई एक्सिस पे लाई कब करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई कब करेगा। देख लीजिए आप, यानी कि अगर z इज इक्वल टू 2 प्योरली रियल आएगा, नजर रख लीजिए आप, इफ z कम्स आउट टू बी 2, तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है जो नंबर जो है 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे तभी लाई करता है जब z इज इक्वल टू प्योरली रियल आता है, और प्योरली इमेजिनरी, दिस इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कॉल दिस एज अ रियल एक्सिस, दिस कॉल्ड एज रियल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम आगे पढ़ेंगे। रियल एक्सिस बोलते हैं एक्स एक्सिस को, और वाई को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि इमेजिनरी एक्सिस यहाँ पे इमेजिनरी आयोटा यानी कि वाई की वैल्यूज विद कोएफिशिएंट आयोटा। सो इसका अगर z इज इक्वल वाई एक्सिस पे कब लाई करेगा, वाई एक्सिस पे बेटा जब लाई करेगा जब 2 आयोटा के फॉर्म में होगा। तो 2 आयोटा का मतलब क्या, इट इज अ प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मींस यानी कि इसका रियल पार्ट है ही नहीं। रियल पार्ट जब 0 होता है तो x का वैल्यू यहाँ पे 0, इमेजिनरी पार्ट यानी कि 2 आयोटा मान लीजिए यहाँ पे, या तो यहाँ पे लाई करेगा या तो यहाँ पे लाई करेगा। तो एक लाइन बनती है इक्वेशन,
किसकी, वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती। लेकिन यहाँ पे क्या आया बेटा आपको, यहाँ पे आया एक ऐसी इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस -1, रेडियस 1 एंड सेंटर -1, 0, so we'll get the answer this. Moving further, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस i ऑफ y लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है। देन z बार अपॉन z also lies in third quadrant if first part, if x भी greater than 0 होगा, y भी greater than 0 होगा, second if x less than y less than 0, third if y is less than x is less than 0, fourth if y is greater than x is greater than 0। ये है आपके पास क्वेश्चन, देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बता रहा है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट मींस दैट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव, इट मींस दैट ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। तो आपको बताना ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहां पे लाई करेगा, नहीं सॉरी ये तो बता ही रहा है, ये बता रहा है कि z बार और z डिवाइडेड बाय z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर इनमें से कोई कंडीशन इसको, इनमें से कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगी, सच दैट z बार अपॉन z जो है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ आया बेटा क्वेश्चन, सोल्यूशन इसका देख लीजिए आप। नाउ z बार डिवाइडेड बाय z को हम सॉल्व करेंगे। z हमें किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y, ऊपर क्या है कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y, इट बिकम्स x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y। नाउ अब देख लीजिए बेटा, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कैसे करेंगे इसको चेंज, इसको रैशनलाइजेशन करते हैं हम, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y, सो इट बिकम्स, शाबाश, इट बिकम्स a माइनस b का होल स्क्वायर x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। शाबाश, किसके बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इट इज माइनस 1, इट बिकम्स प्लस y स्क्वायर। शाबाश, इट बिकम्स x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इट इज माइनस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस आयोटा टाइम्स 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट मींस दैट, शाबाश। इसको रियल और इमेजिनरी अलग अलग करते हैं बेटा, इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो आपके पास आ गया z बार अपॉन z। ओके, मैं इसको मिटा ही देता हूं, फिर देखते हैं। नाउ सी, नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने बताया z बार डिवाइडेड बाय z, वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई तब करेगा जब, शाबाश, जब x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव। तो इसका मतलब है इसका रियल पार्ट भी नेगेटिव होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव आ रहा है। समझ रहे हो आप, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, ये बता रहा है ना कंडीशन क्या है, x और y का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तब लाएगा जब इसका रियल पार्ट, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z बार डिवाइडेड बाय z जो आया हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा ये भी कब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इफ, शाबाश, थर्ड क्वाड्रेंट की हमें बात तो पता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी लेस देन 0 होगा, एंड माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये भी लेस देन 0 होगा। बस इस कंडीशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है।
ये बेटा बात समझ आई? मैंने क्या किया यहाँ पे, ये बता रहा था कि z बार अपॉन जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब उन चारों में से कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पास होगी। वो कौन सी कंडीशन होगी वो हम इस पे देखेंगे। तो z बार अपॉन जेड जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट है और माइनस विद अलॉन्ग विद दिस इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यानी कि ये x का यानी कि रियल पार्ट ऑफ z तो ये है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो ये है, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जब इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये देख लीजिए आप, इसमें x भी पॉजिटिव, इसमें y भी पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव, इसमें y पॉजिटिव, इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव, है ना। शाबाश। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये थर्ड क्वाड्रेंट में तब लाई करेगा जब इसका रियल पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों लेस देन 0 होगा। इट मींस दैट यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 होगा और यहाँ पे माइनस 2xy लेस देन 0 के बराबर होगा। इट मींस दैट x स्क्वायर विल बी लेस देन वाई स्क्वायर एंड इट मींस दैट यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया कि अगर 2 ग्रेटर देन 0 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन, अगर इस इनइक्वालिटी को हम नेगेटिव से मल्टीपल करते हैं तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। हमने पढ़ा है फंक्शंस में, आपने पढ़ा है कि अगर x अगर x y से बड़ा है तो अगर उसको नेगेटिव साइन से मल्टीपल कर दें तो उस इनइक्वालिटी का जो नेचर है इट गेट्स चेंज। यानी कि अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, इसको मैं नेगेटिव साइन से मल्टीपल करता हूं तो -3 क्या बनेगा, इट बिकम्स माइनस लेस देन -2। तो यहाँ पे क्या है माइनस, अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीपल करूंगा, नेगेटिव साइन हटाऊंगा, इक्वल टू 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन में बहुत इश्यू आता है। जब मैं माइनस, ये चीज जो है ये इससे छोटा है, जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीपल करूंगा तो 2xy जो है वो ग्रेटर देन 0 के बराबर आएगा। इनइक्वालिटी का चेंज नेचर चेंज होगा। अगर x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर है तो इसका मतलब x भी लेस देन y होगा। समझ रहे हो आप? शाबाश। यानी कि अगर 2 स्क्वायर लेस देन 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 भी 3 है, लेस देन 3। शाबाश। आगे जाते हैं, 2 तो है ही ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, एंड x भी ग्रेटर देन x, y जो है वो ग्रेटर देन 0 के बराबर। समझ रहे हो आप? वेरी गुड। ओके, यहां पे भी मैंने यही कंडीशन यूज की है। अब इसके बाद क्या है, x लेस देन y इंप्लाइज दैट x लेस देन y एंड ऑप्शंस क्या क्या थे, लेट मी सी, x लेस देन y, अच्छा x, ओके नाउ x लेस देन y और x y जो है, x y जो है वो ग्रेटर देन 0 आया। इसमें से मैं क्या देखता हूं, देख लीजिए, x तो पहले y से छोटा है, x तो क्या है y से छोटा, और x और y उन दोनों का प्रोडक्ट, ये इससे छोटा है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ये इससे छोटा है, अगर ये इससे छोटा है तो ये दोनों का चीजों का प्रोडक्ट कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव बनेगा, वो ग्रेटर देन 0 के बराबर बनेगा। इसका मतलब है x लेस देन y एंड x लेस देन 0, y लेस देन 0। ओके, अब बोलोगे सर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन, तभी तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे x लेस देन y, ये कंडीशन, एंड इट मींस दैट जब भी आप सेट थ्योरी में बात करते हो तो ये और ये को साथ में लेके जाना पड़ता है। सो इट मींस दैट x लेस देन y और x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0। सो इन कंडीशंस क्या है, आपको मिलेगा x लेस देन y, लेकिन y क्या है, y लेस देन 0। तो ये मिलेगा आपको, ये जो देख लेना है ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन में आप देख लेना। ये तो कुछ क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम आगे बहुत करेंगे, ये तो थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस हैं मॉडल्स और कॉन्जुगेट के रिलेटेड, और भी इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम और मॉडल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं इंशाल्लाह। वीडियो एक्चुअली अपलोड हो ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लेता है ये, अल्लाह ताला करे कि हमारा 4G जल्दी लॉन्च हो जाए तो फिर ईजी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।